रोमन रेंस को हार से जोर का झटका आज जरूर लगा होगा। वहीं टीम बियांका ब्लेयर में लास्ट वुमेन सुपरस्टार के तौर पर कौन सी वुमेन सुपरस्टार शामिल हुई, वहीं गंथर आज कैसे ब्रॉन स्ट्रोमैन के लिए सरदर्द बन गए, और मेन इवेंट में ऊसोस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर शेमस के बीच मैच में क्या क्या हुआ, सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, जो कि काफी कमाल की होने वाली है। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी, तो लाइक करे बिना मत जाइएगा, और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। शो जैसे ही ओपन होता है तो हमें दिखाई देता है कि रिंग में टीम बैले की सभी वुमेन सुपरस्टार मौजूद होती हैं। कुछ ही देर बाद टीम बियांका ब्लेयर की चारों वुमेन सुपरस्टार इनको आके कन्फ्रंट करती हैं। वहीं आपको बता दूं, बियांका ब्लेयर अब अपनी टीम के लिए लास्ट वुमेन कौन होने वाली हैं इसको रिवील करती हैं, और यहाँ पे एंट्री होती है बेकी लिंच की। बेकी लिंच एंट्री करती हैं और बिना देर करे ये दोनों टीम आपस में बुरी तरह से भिड़ जाती हैं। एक वुमेन एक सुपरस्टार पर हावी दिखाई दी। वहीं सभी वुमेन सुपरस्टार लड़ते भिड़ते रिंग से बाहर निकल जाती हैं। रिंग में बैले और बेकी लिंच आपस में भिड़ रही होती हैं और बेकी लिंच बैले को मूव लगा के रिंग के बाहर कर देती हैं। अब इसके बाद रेहा रिप्लाई आके बेकी लिंच को कन्फ्रंट करती हैं। वो बात अलग है कि रेहा रिप्लाई और उनकी टीम मेंबर्स उनसे कदम पीछे हटाने के लिए कह देते हैं। अब फाइनली टीम बियांका ब्लेयर भी कंप्लीट हो चुकी है वॉर गेम्स के लिए अगेंस्ट टीम बैले। इसके बाद हमें सैंटोस वर्सेस बुच के बीच वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच देखने को मिला। दोनों सुपरस्टार के टीम मेंबर रिंग साइड मौजूद होते हैं। मैच शुरू होता है और शुरू से ही बुच अरोड़ना मरोड़ना चालू कर देते हैं। वैसे भी हम जानते हैं कि बुच की रेसलिंग स्टाइल काफी हार्ड हिटिंग है। वहीं मैच अच्छा दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच। मैच चल ही रहा होता है, तभी स्क्रीन पर दिखाई देता है कि बैक स्टेज ड्रू मैकिंटायर और केविन ओवेंस का ब्रॉल ब्लड लाइन के मेंबर से हो जाता है। अब रिंग से हॉलैंड और शेमस बैक स्टेज भागते हैं और उस ब्रॉल को ज्वाइन करते हैं। तभी यहाँ पे बुच की पकड़ में था मैच। बुच संतोष पे अपना सबमिशन लगाने वाले थे, लेकिन तभी जेलिना वेगा ने रेफरी को अपनी साइड उलझाया। उधर सैंटोस की टीम मेंबर के सुपरस्टार ने बुच पर अटैक करा और यहाँ पे सैंटोस को एडवांटेज मिली। उन्होंने पिन करके बुच को इस मैच में हरा के नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर गए। अब हमें ब्रे वाइट और एले नाइट के बीच पिछले 2 हफ्ते में जो कुछ हुआ था ना, वो हाइलाइट्स के जरिए दिखाया गया। इसके बाद ब्रेक हो जाता है और ब्रेक के बाद ब्रे वाइट रिंग के लिए एंट्री लेते हुए दिखाई देते हैं। ब्रे वाइट कहते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं, उस पर मेरी बहुत अच्छी पकड़ है। अक्सर लोग मेरी पीठ पीछे कानाफूसी करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ब्रे वाइट कहते हैं कि मैं अब बदल चुका हूं और मैं आप लोगों को नहीं समझा सकता जो मैं रहा हूं। इसके बाद वो बोलते हैं कि लास्ट वीक जो एले नाइट पर अटैक हुआ था वो मैंने नहीं करा था। तभी स्क्रीन पर अंकल हाउडी दिखाई देते हैं और कुछ ग्लिचेस वाले विजुअल्स दिखाई देते हैं, डिस्टर्बिंग विजुअल दिखाई देते हैं, जिसमें अंकल हाउडी ये बताते हैं कि ब्रे वाइट कैसे झूठ बोलता है। अब इसके बाद हमें एले नाइट बैक स्टेज इंटरव्यू देते हुए दिखाई दिए। उनके एक हाथ में स्लिंग था और वो क्रच लेके खड़े हुए थे। वो बोलते हैं कि ब्रे वाइट साफ झूठ बोल रहा है। अगर मैं इंजर्ड नहीं होता तो मैं जाके ब्रे वाइट को इस टाइम पीट रहा होता। अब हमें हिट्रो वर्सेस वाइकिंग राइडर्स के बीच एक मैच देखने को मिला। अब यार हिट्रो कुछ खास इंप्रेस अब स्मैकडाउन में कर नहीं पा रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूं वाइकिंग राइडर्स की, तो वाइकिंग राइडर्स कुछ टाइम दिखते हैं फिर गायब हो जाते हैं, और गायब होने के बाद WWE इनको बड़ा हाइप बना के रिटर्न करवाती है, लेकिन वो धीरे धीरे फीकी पड़ जाती है। अब इस मैच में कुछ खास बताने को नहीं है, बट हाँ, मैच यहाँ पे वाइकिंग राइडर्स ने जीत लिया। इसके बाद रेहा रिप्लाई और डोमिनिक ने किस तरह से रे मिस्टीरियो के घर में घुस के उन पे अटैक करा, ये हमें स्मैकडाउन में दिखाया जाता है। अब कल रात मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी, उसमें डिटेल में मैंने इसके बारे में बात करी है। अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे प्लीज चेकआउट कर लीजिएगा। अब बैक स्टेज हमें दिखाया जाता है कि एले नाइट पर फिर से किसी ने बुरी तरह से ब्रूटली अटैक करा है और वो बैक स्टेज ढेर पड़े हुए हैं। अब टाइम था रिकोशे वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन के बीच वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मैच का। स्टार्टिंग में ब्रॉन स्ट्रोमैन रिकोशे को उठा के रिंग कॉर्नर में फेंक देते हैं। अब रिकोशे भी ब्रॉन स्ट्रोमैन को चकमा दे के उन पे मूव लगाते हैं। अब रिकोशे ब्रॉन स्ट्रोमैन को डाउन करके बड़ी जोर से चिल्लाते हैं ऐसे करके, लेकिन उनका चिल्लाना चीख में बदल गया जब ब्रॉन स्ट्रोमैन ने रिंग के बाहर शानदार शोल्डर टैकल मारा। अब रिंग में लाके ब्रॉन स्ट्रोमैन रिकोशे के साथ जुल्मो सितम चालू कर देते हैं। मैच पूरी तरह से ब्रॉन स्ट्रोमैन की पकड़ में था। तभी गंथर की एंट्री होती है और उनके दोनों जो टीम मेंबर है उनकी एंट्री होती है। ब्रॉन स्ट्रोमैन डिस्ट्रैक्ट होते हैं। रिकोशे यहाँ पे ब्रॉन स्ट्रोमैन को रोल करके मैच जीत ले जाते हैं और क्वालिफाई कर जाते हैं नेक्स्ट राउंड के लिए। अब मैच के बाद इम्प्रीमियम के तीनों मेंबर ब्रॉन स्ट्रोमैन पर टूट पड़ते हैं। रिकोशे ब्रॉन स्ट्रोमैन को सेव करने आते हैं। कुछ देर तो वो मार देते हैं प्रीमियम के मेंबर में, लेकिन फिर उसके बाद खुद पिट बैठते हैं। हालांकि यहाँ पे ब्रॉन स्ट्रोमैन को फाइट बैक का मौका मिल जाता है। वो विंसी और काइजर में मार देते हैं, लेकिन तब तक गंथर यहां से भाग खड़े होते हैं।
अब शो बैक स्टेज जाता है, सैमी ज़ैन ब्लड लाइन के रूम में एंटर होने ही वाले होते हैं, तभी केविन ओवेंस उनको आवाज देके रोकते हैं और सैमी ज़ैन केविन ओवेंस से कहते हैं कि तुम यहां से चले जाओ, मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता हूं। अब केविन ओवेंस सैमी ज़ैन को समझाने की कोशिश करते हैं कि बेहतर होगा कि ब्लड लाइन तुम्हारे खिलाफ जाए, उससे पहले तुम ब्लड लाइन के खिलाफ चले जाओ। अब ये सब बातें जे ऊसो गेट के पीछे खड़े होकर सुन रहे थे। वहीं केविन ओवेंस ये भी कहते हुए दिखाई दिए कि अगर मैं सैमी ज़ैन होता तो पहले मैं ब्लड लाइन पर अटैक कर देता। अब केविन ओवेंस चले जाते हैं, जे ऊसो निकल के बाहर आते हैं और सैमी ज़ैन से पूछते हैं तुम क्या किसी से बात कर रहे थे? सैमी ज़ैन कहते हैं नहीं, मैं तो किसी से बात नहीं कर रहा था। अब जे ऊसो ये सुन करके बहुत ज्यादा झल्ला जाते हैं और सैमी ज़ैन कहते हैं कि मैं आज लेट हो गया और मैंने जिम्मी को इस बारे में टेक्स्ट भी कर दिया था। अब रकील रॉड्रिगेज और शॉर्ट जी रोंडा राउजी और शायना बैसलर के अगेंस्ट मैच लड़ने के लिए रेडी हो रहे होते हैं, तभी बैक स्टेज रोंडा राउजी और शायना बैसलर बुरी तरह से इन दोनों वुमेन सुपरस्टार पर अटैक कर देती हैं। वहीं रकील रॉड्रिगेज की तो ये आर्म पर भी अटैक करते हैं और इसके बाद ये मार पीट के इन दोनों वुमेन सुपरस्टार को छोड़ जाते हैं और रिंग में एंट्री कर लेते हैं। अब रोंडा राउजी और शायना बैसलर रिंग में होती हैं, तभी यहाँ शॉर्ट जी अकेले एंट्री करती हैं और अकेले आके इन दोनों वुमेन सुपरस्टार को कन्फ्रंट करती हैं। अब ये मैच 2-on-1 हैंडीकैप बन जाता है। अब जैसे ही मैच शुरू होता है तो स्टार्टिंग में शॉर्ट जी बड़ी फायर दिखाई देती है, बहुत डोमिनेट दिखाई देती है, वो अकेले इन दोनों वुमेन सुपरस्टार को हैंडल करती हुई दिखाई दी। लेकिन एक टाइम आया जब रोंडा राउजी और शायना बैसलर फिर से हावी दिखाई देने लगी, तभी यहाँ पे टूटी हुई आर्म के साथ रकील रॉड्रिगेज एंट्री करती हैं। अब वो टूटी आर्म यानी कि ब्रोकन आर्म रोंडा राउजी और शायना बैसलर के लिए एडवांटेज बन जाती हैं और ये मैच रोंडा राउजी और शायना बैसलर जीत ले जाती हैं। अब टाइम था मेन इवेंट मैच का, जहां हमें ड्रू मैकिंटायर शेमस वर्सेस ऊसोस के बीच टैग टीम मैच देखने को मिला। ये एक एडवांटेज मैच था वॉर गेम्स के लिए। अब दोनों टीम के मेंबर्स रिंग साइड मौजूद थे, केवल रोमन रेंस यहां मौजूद नहीं थे। वहीं मैच की शुरुआत शेमस और जिम्मी ऊसो करते हैं। शेमस जल्दी जिम्मी ऊसो पर हावी हो जाते हैं और टैग ड्रू मैकिंटायर को देते हैं। अब टैग जे पर आता है, लेकिन शेमस और ड्रू मैकिंटायर हावी हो चुके थे तो वो जे ऊसो को भी रिंग से बाहर कर देते हैं। अच्छा मैच दिखा इन सभी सुपरस्टार के बीच में। वहीं मैच में केविन ओवेंस रिंग साइड सैमी ज़ैन के साथ माइंड गेम खेलते हुए नजर आए। अब सैमी ज़ैन जे ऊसो को टाइटल देते हैं, लेकिन केविन ओवेंस उनको रोकते हैं और सैमी ज़ैन को रिंग के अंदर डाल देते हैं। रेफरी ये देख करके सैमी ज़ैन को बैक स्टेज जाने को बोल देता है। तभी यहाँ केविन ओवेंस रिंग में एंटर होकर जे ऊसो को स्टनर लगाते हैं, शेमस ब्रॉक किक देते हैं और पिन करके यहाँ मैच जीत ले जाते हैं। रिंग साइड भी हमें तगड़ा ब्रॉल देखने को मिला इन सभी सुपरस्टार के बीच में और मैच यहाँ पे शेमस और ड्रू मैकिंटायर जीत जाते हैं। अब इन्हें मेंस वॉर गेम में एडवांटेज होगी पहले एंटर होने के लिए। अब यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हुआ। बियांका ब्लेयर ने अपनी टीम के लिए वॉर गेम्स के लिए फाइनल मेंबर के तौर पर बेकी लिंच को रिवील करा। अब मैं थोड़ा यहां पे डिसअपॉइंटेड हूं। बेकी लिंच समर स्लैम के बाद अब रिटर्न करती हुई दिखाई दी हैं, वो भी ब्रांड शो में। इससे अच्छा होता WWE सर्वाइवर सीरीज में मैच से एंड पहले बेकी लिंच का शॉकिंग रिटर्न करवा दी तो फैंस ज्यादा एक्साइटेड होते और रेटिंग शायद बूम मार सकती थी। लेकिन कोई बात नहीं, अब WWE ने बेकी लिंच का रिटर्न स्मैकडाउन में करा लिया है। वहीं अगर मैं बात करूं ब्रॉन स्ट्रोमैन की वर्ल्ड कप क्वालिफाई मैच से बाहर होने की, तो मैं काफी शॉकिंग हूं ये देख करके, क्योंकि लास्ट वीक भी ब्रॉन स्ट्रोमैन गंथर के साथ इन्वॉल्व दिखाई दिए थे। इस वीक भी गंथर ने और इंपीरियम के मेंबर्स ने ब्रॉन स्ट्रोमैन पर अटैक करा, तो ये कहीं ना कहीं WWE ने दिखा दिया है कि वर्ल्ड कप का फाइनल होने के बाद गंथर टाइटल रिटेन करके ले जाएंगे और वो फिर ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ सेपरेट फ्यूड में दिखाई दे सकते हैं। अब ब्रे वाइट आज फिर से एक प्रोमो में दिखाई दिए। अब वो पता नहीं इधर उधर की बातें करते रहते हैं, लोग मेरे पीछे कानाफूसी करते हैं, मुझे सब पता है। अब पता नहीं इन चीजों का क्या मतलब है, क्या समझ में नहीं आता कुछ भी। एले नाइट पर आज फिर से ब्रूटल अटैक होता हुआ दिखाई दिया बैक स्टेज। वहीं लास्ट वीक के अटैक को लेके ब्रे वाइट ने कहा कि मैंने एले नाइट पर किसी भी तरह का कोई अटैक नहीं कराया है। अब इसके पीछे कौन है कौन नहीं, वो आने वाला टाइम बताएगा। हो सकता है कि ब्रे वाइट के फैक्शन के मेंबर ये सब करते हुए दिखाई दे रहे हों। वहीं बात करें मेन इवेंट की, तो ऊसोस ड्रू मैकिंटायर शेमस के अगेंस्ट मैच हार चुके हैं और ये कहीं ना कहीं इसका ठीक रहा। सैमी ज़ैन के सर फूटने वाला है, क्योंकि सैमी ज़ैन को जब केविन ओवेंस रिंग के अंदर डाला तभी केविन ओवेंस ने स्टनर देके मैच ड्रू मैकिंटायर और शेमस की तरफ मोड़ दिया। वहीं बात करें अगर रोमन रेंस की, तो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं मैं, क्योंकि सर्वाइवर सीरीज से पहले आखिरी स्मैकडाउन का एपिसोड एक मेजर एपिसोड था सर्वाइवर सीरीज से पहले, उसमें रोमन रेंस मिसिंग दिखाई दिए। उम्मीद थी कि रोमन रेंस यहां दिख करके
करके टीम शेमस के ऊपर अटैक करेंगे, कुछ बदला वगैरह लेते हुए नजर आएंगे, दोनों टीम के बीच कुछ ब्रॉल दिखेगा। लेकिन नहीं, अब हमें सर्वाइवर सीरीज में ही फाइनली इन दोनों टीम के बीच में तगड़ा ब्रॉल दिखेगा। अब आपको कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।